नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश भर के प्राकृतिक संसाधनों को गिद्ध की तरह नोचने वाले माफिया अपने सियासी रसूख की बदौलत खुलेआम नदियों का सीना चीरकर बालू का अंधाधुंध अवैध खनन करते रहते हैं। लेकिन जब दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे ईमानदार अफसर की दखलंदाजी इनके मंसूबों के आड़े आती है, तो फिर सत्ता में बैठे लोग स्वार्थ की खातिर इन माफियाओं को किस तरह पनाह देते हैं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हम करेंगे सीधा सवाल। जी हां, अरसे से देश में प्राकृतिक संसाधनों को खुलेआम लूट रहे खनन माफिया को किस तरह राजनेताओं और राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता है, इसकी एक मिसाल दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में देखने को मिली थी, अगर आपको याद हो। जी हां, यहां खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही युवा आईएएस अधिकारी एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में रातों रात हटा दिया गया था। उस मामले ने भी किसी की आंखें नहीं खोली। हालांकि इस पूरे मामले को कई साल हो गए, शायद लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन जब जब खनन माफिया का जिक्र होगा तब तक इस नाम का आना लाजमी है। आज हम एक बार फिर से देश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड की नदियों में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सीधा सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। सरकार सख्त, प्रशासन सख्त, फिर भी हो रहा नदियों से खिलवाड़। लोकतंत्र में लूट तंत्र की ताकत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में देश की किसी नदी में लाइसेंस या पर्यावरण मंजूरी के बिना रेत के खनन पर रोक लगा दी है। सवाल है कि नदियों को बचाने के लिए जनहित याचिकाओं और उस पर दिए गए अदालती फैसले से शुरू हुआ अभियान क्या खनन माफिया के फावड़े को रोक पाएगा? न्यायाधिकरण अपने आदेश को लागू करने के लिए उन्हीं अफसरों पर निर्भर है जिनमें कुछ तो भ्रष्ट हैं। भवन निर्माण के बढ़ते कारोबार और उसके लिए मची रेत की लूट के इस माहौल में क्या हम नदियों को बचा पाएंगे? एक तरह से देखा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश फरवरी 2012 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही दोहराव भर है कि खनन के लिए मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश के बाद भी देश में रेत के अवैध खनन में कोई कमी नहीं आई है। अदालत का आदेश निष्प्रभावी हो रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को भी अब इसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ा है। रोटी, कपड़ा और मकान के संकट से जूझते एक आम भारतीय के लिए पर्यावरण या उससे होने वाला नुकसान अभी भी कोई मुद्दा नहीं है। इसे कोई क्यों नहीं समझता? अवैध खनन भी एक ऐसा ही मामला है जो हमें महज एक कानूनी मसला लगता है। हालांकि सरकार ने बालू खनन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की है, पर मांग बहुत ज्यादा है, जिससे लाइसेंस व्यवस्था को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। अवैध खनन को बढ़ावा इससे दिया जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। इन असलाधारी बदमाशों को देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। सख्त मनाही के बाद भी यमुना का सीना बंदूक की नोक पर दिन रात चीर रहे हैं। जिला प्रशासन की सारी कोशिशें बेदम दिखाई दे रही हैं। खनन माफिया बेखौफ होकर दिन रात यमुना किनारे से बालू खनन कर रहा है। लाखों रुपये रोज की अवैध कमाई कर रहा है। अवैध तरीके से जिला प्रशासन के आदेशों का हवाला देकर ये अवैध खनन के काम को अंजाम दे रहा है। जिला प्रशासन चाहकर भी इन माफियाओं को नहीं रोक पा रहा है। माफियाओं ने प्रशासन की नाक में नकेल डाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, लेकिन खनन माफिया बेखौफ है। लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है। बहुत सारी हमारी गाड़ियां भी पकड़ी हैं। पिछले हफ्ते मतलब हर महीने हमारा विशेष अभियान चला के बहुत सारी ट्रैक्टर और जेसीबी पकड़ी गई हैं। अगर सुरी थाने की बात है, सुरी थाने में हम तत्काल गोपनीय टीम भेज देंगे और रात में जाके उसको भी दिखवाया जाएगा। खनन, किसी भी तरह का अवैध खनन जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन बेच रहा है यहाँ पे? कोई बेच रहा है? क्या है? ठेकेदार है भाई। नाम मालूम है क्या है उसका? नाम नहीं मालूम। कैसे ले जा रहे हो? पैसा दे रहे हो? कैसे पैसा दे रहा है? कितने रुपए? कितने रुपए? 300 रुपए। मतलब तुम पे काम करवा रहा है वो? हाँ। मतलब तुम पर्सनल अपने काम के लिए नहीं ले जा रहे हो? तो ये कब से शुरू हुआ है यहाँ पे काम? जी कल से हुआ है। कल से? कितनी ठेले? तो ये कहाँ का है ठेकेदार, कुछ मालूम है? मालूम है। तो ये खनन कहाँ से? यमुना में से हो रहा है? हाँ। कौन सी जगह हो रहा है? ओहा ओहा। तो देखा आपने, ये एक मथुरा की तस्वीर नहीं है, ऐसा पूरे भारत में हो रहा है।
लेकिन खनन माफिया पर लगाम नहीं लगती। ये भी सुनिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए खनन बहुत जरूरी है। वो तब जब ये तरीके से हो रहा हो, कानून के दायरे में हो रहा हो। इस मामले पर जिम्मेदार क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो भी खनन का कार्य बंद हो जाएगा तो नहीं, वहीं पर राजस्व 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए पिछली सरकार, पिछले वर्ष मैंने 1100 करोड़ किया, तभी 1300 करोड़। तो जो राजस्व की है और जिस राजस्व की सरकार को जो मिल रहा है, तो दोनों तरफ किसान को, सरकार और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास में खनन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए खनन जो हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, खाली उत्तर प्रदेश में थोड़ा खनन। ऐसा नहीं है, देश में कभी नदियों पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए किसी ने आवाज न उठाई हो। मात्र सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने आवाज भी उठाई, आरोप भी लगाए, आंदोलन भी किया। हाल ही में गंगा में बच्चे डूबे, शिवानंद ने अवैध खनन को इसका जिम्मेदार बताया। सुनते हैं, आपको सुनाते हैं क्या कहा था उन्होंने। के चलते कम से कम आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम इस गड्ढे में 25 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं इसको लेकर? मांग तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले इसी केस में जांच हो कि गड्ढा कैसे हुआ और जो गड्ढा किया है और जो करवाया है उस पर उसको सजा दी जाए। और गंगा में खनन पर किसी भी रूप में सोचने की बात नहीं हो, पूर्ण प्रतिबंध हो। समस्त स्टोन केसर को यहाँ से हटा दिया जाए। गंगा की जो पवित्रता है, गंगा किनारे की पवित्रता। अब बात उत्तराखंड की हो रही है तो यहाँ पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा है, ऐसे में राज्यपाल ने भी संज्ञान लिया है। ये तो था उत्तराखंड का हाल। अब एक बार फिर आपको लाते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ कोर्ट के आदेश हो या फिर सरकार के निर्देश हो, खनन माफिया पर कोई फर्क उनका नहीं पड़ता। अब जरा अम्बेडकर नगर जिले के टांडा तहसील की कहानी भी सुनिए, जहां तालाब की सफाई के बहाने हजारों ट्रॉली मिट्टी जेसीबी मशीन से खुदाई कर निकाल दी गई। खनन विभाग वाले गाड़ी पकड़े भी थे, एक जेसीबी पकड़े थे और 4 टाली। और इसके बाद मैंने एडीएम साहब को भी सूचना दिया, एसडीएम साहब को, एसओ को भी दिया, लेकिन और जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने तहसील दिवस में भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन खुदवा रहा है कुछ पता है? अब इसमें मत्स्य विभाग पट्टा लिया है उसको, वो कह रहा है मैं खुदवा रहा हूँ, लेकिन जब जिस दिन में नहीं खोदते हैं तो रात में मशीन लगा। कौन को किसने? नहीं, समिति ने लिया है तो समिति वही सब करवा रही है। उसके तली का मट्टी निकल जाएगा तो उसमें पानी जब ज्यादा संचय होगा तब जो मत्स्य पालन काम किया जाता है। इसी उद्देश्य से हमने जो है तलाटी जो है मट्टी जो है जो मिट्टी निकाली जा रही है उसके तहत कोई आदेश तहसील स्तर पे कोई आदेश जारी हुआ है? तहसील स्तर तक नहीं बता रहा हूँ कि वो लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाए थे, कानून व्यवस्था रिपोर्ट लगाए थे, उसमें तहसीलदार साहब ने जो है प्रकरण संज्ञान में आ गया है। जल्दी इसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध खनन की कहानी जो इंडिया क्राइम आपको बता रहा है, लेकिन इस अवैध खनन पर क्यों लगाम नहीं लगती, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। बहरहाल ये लाजमी है, जैसे जैसे भारत का शहरीकरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मकानों वाली भूमि का आकार बढ़ता जाएगा और इस देश की नदियों का सीना यूं ही चीरा जाएगा। अवैध खनन पर क्यों नहीं लग पा रही है लगाम? कैसे रुकेगा अवैध खनन? जिम्मेदारों को और क्या कुछ ऐसा करना होगा या फिर जिम्मेदारों के हाथों पर ही है अवैध खनन की लगाम? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। नदियों से कब तक होता रहेगा खिलवाड़? क्या लोकतंत्र में लूटतंत्र की ताकत हावी हो रही है? स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। लोकतंत्र पर लूटतंत्र हावी हो रहा है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आज जिस मकसद से हम बैठे हैं और जिस मकसद से चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ अवैध खनन नहीं है, उसका मकसद सिर्फ अवैध खनन को रोकना नहीं है। उन लोगों को भी पर्दाफाश करना है जो सियासत से जुड़े लोग, सफेद
पोस्ट जो नौकरशाह इससे साफ तौर पर जुड़े हुए हैं और जवाब देने से बचते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से अमरदत्त जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नूर अहमद सैफी साहब बीएसपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हसीन सैफी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सैफी साहब, हसीन सैफी साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। अवैध खनन को लेकर आज इंडिया क्राइम ये बात उठा रहा है, ये सवाल कर रहा है कि करोड़ों का नुकसान होता है राजस्व का। जो खनन कभी वैध हुआ करता था, आज 100% वो अवैध हो गया है। नदियों का सीना चीरा जा रहा है, बार बार आवाज तो उठती है, लेकिन अवैध खनन पर लगाम नहीं लगती है। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि हम सदियों से इस बात को उठाते आ रहे हैं, मीडिया भी उठाती आ रही है जी कि सदियों से अवैध खनन चल रहा है जी। कुछ सोसाइटियां भी काम कर रही हैं उस पे जी, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि आपके संज्ञान में होगा कुछ लोग मारे भी गए हैं इसमें जी, कुछ मीडिया के लोग भी मारे गए हैं जी। तो इसके लिए एक देश में जो है, देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में ही खनन हो रहा है जी। तो इसके लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसमें आम जनता को भी सामने आना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा आने वाले टाइम में। जो ये खनन माफिया हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, 12 महीने इन लोगों का काम चलता है। सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, सपा की हो, ये लोग दबा के खनन करते हैं। फर्क यहाँ आ जाता है, बीजेपी की सरकार में कितने में ठेका छूट रहा है, बसपा की सरकार में कितने में ठेका छूट रहा है, या समाजवादी पार्टी को कितने पैसे दिए जा रहे हैं। इस पे बहुत ही चिंता का विषय है। मीडिया बार बार उठाती है, हम सामाजिक लोग भी उठाते हैं, पर कुछ लोग इसे कुचल देते हैं, इस हमारी आवाज को कुचल देते हैं। बार बार आप लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग भी बार बार यहाँ से मीडिया वाले भी चिल्लाते हैं, लेकिन इसका असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता? क्योंकि जिम्मेदार लोग जो होते हैं, उनकी शय में, उनकी यानी कह सकते हैं लगाम उनके हाथ में होती है। क्या इस बात से आप इनकार करते हैं या इस बात को आप मानते हैं? नहीं, बहुत ऊपर लेवल का मैटर है। यहाँ देखा जाए तो जिले के डीएम साहब के भी बस में नहीं है, ये ऊपर के आदेश होते हैं सारे। कि अभी हमारा बहुत ही पास में, मेरठ के पास में हमारा जो है सहारनपुर है जी, वो बसपा में भी बराबर खनन करते आ रहे हैं, आज भी खनन करते आ रहे हैं वो जी। तो उन पे रोक नहीं है। जिलाधिकारी से तो बहुत ऊपर की बात है ये जी। ये जितनी भी जो भी सरकारें हैं, ये मेन बैठ के वहाँ बॉडी जो है वो चलाती है सारा काम। और इस जनता को भी पता है ये कि ऐसा हो रहा है। बड़ा शर्म की बात है कि किसी बात को हम बार बार कह रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, हमारी सरकारें रोक नहीं पा रही हैं, हमारा प्रशासन जो है वो अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। इस पर भी शर्म आती है साहब, बहुत ज्यादा शर्म आती है। सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। बदनामी है सरकारों की, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जी, फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। 10 साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है और राज्य में यहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और उत्तराखंड की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति शासन, यानी कि यहां समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कुछ जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है। तो सवाल 10 साहब से भी यही है। 10 साहब, अवैध खनन लगातार हो रहा है। जिस तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, मैंने कहा 90% अवैध खनन आज हो रहा है। आपने संज्ञा दी 90% नहीं साहब, 100% हो गया है। वैध तो कुछ रहा ही नहीं है। ये क्यों होता जा रहा है? बंधुओं, आज आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि ये अवैध खनन जो है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से टोटली बंद कर दिया गया है जी। मशीन से अवैध खनन के लिए कुछ जो पट्टे एक मल्लाह बिरादरी होती है, उन लोगों को जो नहर के किनारे जिनकी जमीन होती है, उनको केवल आदेश दिया जाता है कि अपनी जमीन में इतनी आप 1.2 हेक्टेयर जमीन में आप खनन कर सकते हैं मैनुअली जी। मशीन से कोई खनन नहीं होगा। रही सरकारों की, सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की हो या बसपा की हो या सपा की हो जी, मेरी जानकारी में समाजवादी सरकार में जो हसीन भाई ने कहा कि डीएम लेवल की बात नहीं है, ये केंद्र से हट के कानून के हाथ में है, कानून से हट के प्रशासन के हाथ में है जी। वो माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में हो, चाहे रामगोपाल जी यादव हो, चाहे शिवपाल जी यादव हो, समाजवादी सरकार अपने नुमाइंदे से लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लगा हुआ ग्रेटर नोएडा जी, उसमें अवैध खनन बिल्कुल मजबूती से हो रहा है। बागपत पिचारा पॉइंट है एक, उसमें अवैध खनन बहुत मजबूती से हो रहा है जी। उसके बाद शामली, अमरोहा, बिजनौर, गढ़,
जी, ये अमर ऐसे जी, पॉइंट है। जरा सा सवाल ये भी है कि बीजेपी सब जानती है, केंद्र सरकार सब जानती है, उन सब के बावजूद भी क्या केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती? ये तब सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जब राज्य सरकार एक्शन नहीं ले रही है, राज्य में प्रशासन काम नहीं कर रहा है, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है अवैध खनन को लेकर? तब आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि जिन नदियों में दस साहब जिन नदियों में अवैध खनन हो रहा है, चाहे गंगा की बात कर लें, चाहे यमुना की बात कर लें, ये राष्ट्रीय नदियां हैं, ये देश की नदियां हैं, ये किसी राज्य की नदियां नहीं हैं। ऐसे में दखलंदाजी बढ़ जाती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार क्यों दखल नहीं देता? केंद्र सरकार ने दखल दिया, माननीय न्यायालय से ऊपर केंद्र सरकार भी नहीं है। जब न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि इसमें अवैध खनन नहीं होगा, तो पालन कौन करेगा साहब? पालन कौन कराएगा? सरकार करेंगी। पालन जो है हमारी प्रदेश सरकारें करेंगी, जहां जहां अवैध खनन सरकार की जिम्मेदारी नहीं उत्तराखंड में हो। सुप्रीम कोर्ट ने अकेले राज्य की सरकारों को जिम्मेदारी नहीं दी। वो निर्देश, वो आदेश केवल राज्य सरकारों के लिए नहीं था। वो नदी सिर्फ राज्य सरकार की नहीं है, वो नदी भारत की नदियां हैं, और भारत की नदी है यानी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार की उतनी जिम्मेवारी बनती है कि जहां तक प्रदेश सरकारें जिम्मेवार हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार। जिम्मेदारी समझिए साहब, थोड़ी तो बोलिए कि जिम्मेदारी बनती है। कुछ नहीं, जिम्मेवारी न्यायालय की है। न्यायालय ने आदेश कर दिए हैं। अवैध खनन समाजवादी पार्टी चला रही है, अवैध खनन समाजवादी पार्टी करवा रही है अपने माननीय उच्च नेताओं के माध्यम से, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो। जी, आप डायरेक्ट तरीके से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का आप नाम ले रहे हैं, अवैध खनन फल फूल रहा है, मजबूती से मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है किसी का। जी, मुझे मजबूत रूप से साक्ष्य मेरे पास है जी, जिनके माध्यम से ये समाजवादी सरकार अवैध खनन करा रही है। तो आप लोग क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? आपके पास साक्ष्य भी हैं, प्रूफ भी हैं, न्यायालय आपके पास है, हाईकोर्ट आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है। आप मीडिया के स्टूडियो में आकर कहते हैं कि साक्ष्य हैं। ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा, इस देश की नदियों का सीना चीरा जा रहा हो और उस समय आपका दिल नहीं पसीज रहा, आप क्यों नहीं जाते? जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अवैध खनन के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते साहब? अवैध खनन में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है, इसके बाद क्या आदेश होगा? हसीन सैफी जी, प्लीज, उत्तर प्रदेश में नहीं, हसीन सैफी जी जवाब तो देने दीजिए। जी जी, दस साहब अपना जवाब कंप्लीट कीजिए। मेरा कहना इस पर दीजिएगा कि राष्ट्रपति शासन के बाबत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अवैध खनन को लेकर क्यों नहीं जा सकते? मेरा कहना यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार आदेश कर दिया है प्रदेश सरकारों को, तो जरूरी है आदेश कर दिया, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, राज्य की सरकारें नहीं मान रही हैं, प्रशासन नहीं मान रहा है, केंद्र की सरकार खुद काम नहीं कर रही है, संज्ञान नहीं ले रही है, तो आवाज तो उठा सकते हैं, एक याचिका तो दायर कर सकते हैं। आवाज पब्लिक लिटिगेशन डली हुई है, उसके अंदर उसकी सुनवाई चल रही है पब्लिक लिटिगेशन में। पब्लिक लिटिगेशन उच्च न्यायालय में नहीं हुई। दस साहब मेन बात हमारी उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बात है हमारी। जी, खनन पूरे देश में हो रहा हो, उत्तराखंड हो, जी, हरियाणा हो, जी, दिल्ली हो, खनन सब दिल्ली से लगे हुए जितने भी प्रदेश हैं उनमें सब में खनन हो रहा है। ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। हिस्सेदारी है जी, इसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी है। नहीं, कुछ लोगों की हिस्सेदारी है, सब लोगों की हिस्सेदारी इसमें नहीं है। इसमें कुछ माफिया है, उन लोगों की हिस्सेदारी है। जरा सा समझिएगा, कोई सी भी आ जाए सरकार, सर ये बात का जरा जवाब दीजिएगा। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया है, वो कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन से कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है? जो प्रदेश सरकार चला रहे हैं, परिवार लोग, प्लीज जवाब सुनिए। जो प्रदेश सरकार चला रहे हैं उनके पूरे पूरे परिवार चला रहे हैं ये माफिया का खेल। जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि उनके परिवार चला रहे हैं, सरकार चला रही? बिल्कुल, सब लोगों को परिचित है। मैं अकेला परिचित नहीं हूं इस बात से कि ये समाजवादी परिवार जो ये माफिया गैंग कर रहे हैं ये। लेकिन क्या कभी आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? आवाज उठाने की स्थिति है कि नहीं उठाई। आपका जवाब बताता है कि आपने आवाज नहीं उठाई। अगर आप जानकर भी अनजान हैं, आप भी उतने ही गुनहगार हैं दस साहब, यानी आपकी पार्टी भी उतने ही गुनहगार है जितने गुनहगार और लोग हैं, ये आप मानते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ बीएसपी से नूर अहमद सैफी जी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना है। नूर साहब, अवैध खनन को लेकर आज इंडिया क्राइम आवाज उठा रहा है, अवैध खनन पर क्यों लगाम नहीं लग रही है, इस पर बीएसपी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार थी। मैं सोचता हूं सबसे पहले तो ये सभी को सोचना है, बहुत दुख का विषय है। इस तरह से जो खनन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और सरकार हमारी थी 2007 से 2012 तक थी, लेकिन इस तरह से कोई अवैध खनन नहीं हुआ हमारी सरकार में। और आप यकीन रखिए सरकार आएगी, अब आ रही है सरकार हमारी, तो मैं उम्मीद रखता हूं जितनी ये गुंडागर्दी चल रही है, जितने गुंडे हैं, ये सपा के हों चाहे बीजेपी के हों, ये सारे के सारे जेल जाएंगे।
सपा के प्रदेश सचिव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मोहम्मद साहिब। साहब स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की बात आज हो रही है, चर्चा हो रही है अवैध खनन को लेकर, और इस पर सवाल किया जा रहा है कि अवैध खनन रुक क्यों नहीं रहा है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? लगता है साहिबी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं नूर साहब। जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर बात हो रही थी, आपने एक सवाल किया था, आप एक बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन मेरे हाथ में आंकड़ा है जो बताता है कि समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में, हालांकि यह आंकड़ा कहीं पर दर्ज नहीं है, ये मेरे अपने आंकड़े हैं जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठा किए हैं, 1350 ऐसे मामले हैं जो बड़े मामले अवैध खनन को लेकर सामने आए थे। मैं बात कर रहा हूँ बीएसपी की, आपने बीएसपी का नाम लिया था, बीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। बीएसपी सरकार में कोई भी ऐसा नहीं हो, और आगे से बीएसपी की सरकार, आपकी सरकार के दौरान का ही बता रहा हूं साहब। हमारी सरकार के टाइम में कोई भी इस तरह से कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ है खनन का, जो कि आज ये कहना चाह रहे हैं कि जो आंकड़े आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं 1350 ये अवैध खनन के बड़े मामले जिन पर कार्यवाही तक हुई, ये गलत हैं। ये सरासर गलत है। तो इल्जाम लगाया जा रहा है बीएसपी सरकार पे। बीएसपी सरकार में कभी भी कोई इस तरह से अवैध खनन नहीं हुआ है। जो भी हुआ है कानून के दायरे में हुआ है, और जब भी कभी होगा तो वो भी कानून के दायरे में ही होगा। सपा के प्रदेश सचिव साहब जुड़ रहे हैं, मोहम्मद साहिद मेरे साथ। साहिद साहब स्वागत है आपका। इंडिया क्राइम में अवैध खनन को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। बसपा के नेता मेरे साथ बैठे हैं, बीजेपी के नेता मेरे साथ बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं। अवैध खनन जो हो रहा है, यमुना का सीना जो चीरा जा रहा है, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं प्रदेश सचिव नहीं हूँ, पार्टी का मैं सीनियर लीडर हूँ, उसको करेक्शन कर लीजिए उसको, सबसे पहली बात। हो चुका है साहब। अवैध खनन को लेकर आपकी राय? उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध खनन जो भी करेगा उसको जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी ने सीधा आदेश दे रखा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सारे काम हो रहे हैं। किसी तरह का उत्तर प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा। आपको बताऊं, पिछली सरकार ने जिस तरह से अवैध खनन कराया, आप देखिए, वो भी इस तरह का जो दोहन हुआ जमीन का, वो बड़े अफसोसनाक बात है। आपको याद होगा कि देखिए बिजनौर देख लीजिए, जहां जहां देख लीजिए, आज आप हमने रोक लगा रखी है, बिजनौर में किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है कि जो लोग भी अवैध खनन करेंगे, जो भी लोग इस तरह के काम में शामिल होंगे, उनको जेल की शिक्षों के पीछे जाना पड़ेगा। जी, अभी तक मैं पूछना चाहूंगा, अभी तक ये बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के नेता हैं नूर अहमद सैफी जी, ये आपसे सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं। बीएसपी की सरकार का आपने जिक्र किया था। नूर साहब सवाल कर सकते हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो अभी खनन हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं, अभी जो सामने नाम आ रहे हैं, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? आपकी सरकार क्यों नहीं उनको जेल भेज रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? ये बताएंगे आप मुझे? जी दीपक भाई, जरा सा सवाल को जरा सा आवाज करिए, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। साहिब साहब, आवाज ये है, सवाल ये है, माफ कीजिएगा, कि जिस तरीके से नूर साहब कह रहे हैं आपकी सरकार मौजूदा वक्त में काम कर रही है, तमाम इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जेल नहीं भेजा जा रहा है, आप बसपा पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं। नहीं, मैं आपने नहीं, आप तो सवाल करेंगे। इनको जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। आज भी देखिए अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ के जेल भेज दिया गया। आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज मौजूदा, आज जो 29 तारीख है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साहब, आपने बोला जेल भेजा, बहुत अच्छी बात है। क्या आप मानते हैं आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद अवैध खनन हो रहा है? क्योंकि आपने अभी कहा है कि एक आदमी को जेल भेजा गया है, उस पर कार्रवाई हुई है, यानी कि अवैध खनन हो रहा है आज भी? नहीं, अवैध खनन जो भी कोशिश भी करेगा, मैंने कहा कि देखिए हमारी सरकार और समाजवादी सरकार लोकतंत्र पे यकीन करती है, माननीय सर्वोच्च संविधान पे यकीन करती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो हैं और माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके अनुसार सारे काम होते हैं। किसी तरह का उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है। मैं आज के चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा
और कोई भी आप उत्तर प्रदेश में कहीं दिखा दीजिए अवैध खनन की बात को। नहीं शाहिद साहब, जवाब ये है, सवाल ये है, जवाब आपका हमको मिल गया, लेकिन हमारे पास तमाम रिपोर्ट हमने प्रोग्राम से पहले दिखाई थी, मथुरा का जिक्र उसमें किया गया था और भी तमाम जगहों का जिक्र है, गाजियाबाद का जिक्र मेरे स्टूडियो में तमाम मेहमान बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उमर दत्त साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दत्त साहब, सवाल आपसे करना चाहते हैं, हालांकि जिम्मेदारी की जब बात आती है तो वो भी पलटते हैं, लेकिन उनका सवाल क्या है जरा सुनिएगा। मेरा आपसे कहना है कि आपको मैं जो इलीगल माइनिंग हॉटस्पॉट्स हैं आप कहें तो मैं आपको जानकारी दे दूं। नोएडा सेक्टर 94, NH 235, ताज एक्सप्रेस हाईवे, पिचारा पॉइंट, बागपत, बिजनौर, दिल्ली से जुड़ा हुआ जितना भी क्षेत्र यूपी का है, तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र दिल्ली से, वहां पर अवैध खनन चल रहे हैं। इस अवैध खनन का जीता जागता रूप आप कभी भी वहां पर रेट डलवा सकते हैं, कभी भी जिलाधिकारी महोदय से जानकारी ले इस सकते बात हैं। का जवाब दीजिएगा। यही सवाल मेरा भी आपसे था, लेकिन विपक्षी पार्टी बोले तो जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अच्छा जवाब देते हैं और उम्मीद करता हूं आपका जवाब ईमानदारी से आएगा और अच्छा आएगा। विपक्ष का काम है अनर्गल आरोप लगाना जी। विपक्ष विकास की बात नहीं करता। विपक्ष जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की धारा चल रही उसकी कोई बात नहीं करेगा, विकास की कोई बात नहीं करता। मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार और उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है। सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दे रखे हैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, जहां भी इस तरह की कोई हिमाकत करने की भी कोशिश करे उसको जेल के शिक्षे के पीछे डाल दिया जाए। जी शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद साहिद जुड़े थे और बता रहे थे कि अवैध खनन कतई नहीं हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट के जरिए हमने आपको हर जगह की कहानी बताई कि अवैध खनन किस तरीके से धड़ल्ले से हो रहा है, माफियाओं के पंजे से पूरी तरीके से जकड़ी हुई हैं प्रदेश की नदियां, देश की नदियां, और जिम्मेदार लोग कहते हैं अवैध खनन नहीं हो रहा है। इस पर चर्चा, इस पर बहस जारी है। छोटा सा ब्रेक।